हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक बहुत प्यारी सी कविता है और मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ। मेरा बच्चा कक्षा सात में पढ़ता है। तो मैंने जब उसको पढ़ाया तो मुझे बड़ा अच्छी कविता लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आज इस कविता को शेयर करने जा रही हूं और इसके माध्यम से आपको बताऊंगी ये कविता कितनी अच्छी है और इसमें क्या कवि जो है क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका शीर्षक है, क्या चीज़ है वो हमें बताने जा रहा है। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कविता क्या कहना चाह रही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बन न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकितपन टूट जाएंगे। मतलब कहना चाह रहा है कवि कि इस पक्षी में हम जो हैं पिंजर बंद है, हमें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, हम कुछ ना कह जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो उसमें छोटी छोटी तीलियाँ लगी हुई हैं, उसमें हमारे छोटे छोटे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम क्या हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कभी कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। हमारा मतलब कहने का मतलब है कि हम जो पक्षी कहना चाह रहे हैं कि हम जो है बहता हुआ जल पीने जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल खुला छोड़ दो, जिससे हम बहता हुआ जल पिए। नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। कहीं भली कनुक नौकरी, कहीं कनक कटोरी की मैदासी। शर्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झोले। हमारे पैरों में क्या है, बेड़ियां बांधी गई हैं, हम अपने उड़ नहीं पा रहे हैं। हम कैसे अपने आप को बताएं कि हमने जो सपने देखे थे, क्या हमारे सपने हैं। हम पेड़ों पे रहना चाहते हैं, ना कि हम किसी पिंजड़े में बनना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब कहने का ये है कि हम ऊपर उड़ने वाले, आसमान तक उड़ना चाहते हैं। हम बिल्कुल जो आसमान की सीमा है उसको वहाँ पे, जहाँ पर लाल किरणें सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने, वहाँ से हम अपने छोटे छोटे चीज़ों की, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाह रहे हैं। फिर कहना चाहता है, होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अगर कोई सीमा होती या पंखों की होड़ा होती, क्षितिज समझ में मिल जाता या तंकों की सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, अगर हमें कोई टहनी भी मत दो, हमें क्या कहते, कुछ भी मत दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो है सब कुछ छीन लो हमसे, हमें कुछ भी मत दो। लेकिन हम पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमको पंख दिए गए हैं तो हम जब उड़ रहे हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उसमें आप किसी भी प्रकार का विघ्न न डालो, कोई मुसीबत डालो, हमें किसी तरह से बंद मत करो। तो ये कविता बहुत अच्छे से कवि के द्वारा लिखी गई है, जिनकी कवि रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। उसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें किसी से, यानी कि इधर बांध दिया, हमें टहनी में रख कर दिया, हमारी टहनी भी ले लो, हमसे सब कुछ ले लो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, किसी भी तरह से हमें उड़ने दो। अगर आपको ये कविता मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बना के डाल सकूं। धन्यवाद।